Hello, dear student. Myself Gurmeet Kaur. I teach in पुलिस पब्लिक स्कूल मानसा। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा पीपीएस चैनल फॉलो नहीं किया तो वो बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए हमारे चैनल पीपीएस को फॉलो कीजिए और घर पे बैठे हुए अपनी पूरी स्टडी को कंप्लीट कीजिए। तो आज मैं आपको क्लास 5th में से सब्जेक्ट सोशल साइंस का टॉपिक करवाने जा रही हूँ और वो टॉपिक है मैप्स अवर गाइड्स, अर्थात मैप्स हमारी अगुवाई कैसे करते हैं। जैसे आप सबको पता है, आजकल जब हम लोगों ने कहीं जाते हैं, किसी अनजान शहर में जाते हैं, तो हमें वहाँ के शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो हम लोग अपने मोबाइल पे गूगल मैप खोल लेते हैं और उस गूगल मैप के ज़रिए हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मैप्स क्या है। मैप्स को जानने के लिए भी मैप्स क्या हैं, तो हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अ मैप is a drawing of the earth on a flat surface like paper, cardboard or wood etc. मैप एक धरती की ड्राइंग है जिसको हम फ्लैट सरफेस मतलब एक जैसी समतल जगह के ऊपर ड्रॉ किया गया है, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड जो समतल होती है उसके ऊपर मैप को ड्रॉ किया जाता है। इट कैन बी फोल्डेड, रोल्ड एंड इवन पुट इन अ बुक। हम इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, रोल्ड भी कर सकते हैं और जहाँ तक कि हम इसको अपनी बुक में भी रख सकते हैं। अभी आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि मैप क्या है। आगे हम बात कर रहे हैं मैप्स कितनी प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ मैप्स 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है पॉलिटिकल मैप्स, सेकंड है फिजिकल मैप्स, थर्ड है थीमेटिक मैप्स। सबसे पहले हम एक बार फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ मैप रिपीट कर रही हूँ। पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स, थीमेटिक मैप्स। अभी हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल मैप्स क्या हैं? पॉलिटिकल मैप्स हम किसको बोलते हैं? द पॉलिटिकल मैप शोइंग कॉन्टिनेंट, स्टेट, सिटीज एक्स्ट्रा। जो पॉलिटिकल मैप होते हैं वो पूरे वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट जैसे एशिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एक्स्ट्रा कॉन्टिनेंट को पॉलिटिकल मैप के ऊपर शो किया जाता है, जैसे स्टेट्स, कंट्री, सिटीज़। ये सभी पॉलिटिकल मैप्स के ऊपर शो किया जाता है। जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर मैप जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा इंडियन पॉलिटिकल मैप है। इसमें इंडिया के 28 स्टेट्स के बारे में दर्शाया गया है। जो आपको इस मैप के बीच में बाहर साइड व आउटसाइडर पे ब्लू कलर दिख रहा है, वो सारा वाटर बॉडीज़ हैं। अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट फिजिकल मैप्स के बारे में। फिजिकल मैप क्या है? द फिजिकल मैप्स showing physical feature such as mountain, river, plain etc. फिजिकल मैप वो मैप होता है जिसमें किसी भी कंट्री की फिजिकली फीचर के बारे में बताया जाता है, अर्थात वो कंट्री कैसा है, जिसमें माउंटेन, रिवर, प्लेन्स के बारे में बात की जाती है। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया का
फिजिकल मैप दिखाई दे रहा है। इसमें आपको हमारे इंडिया में माउंटेन, रिवर, प्लेन कहाँ कहाँ पे हैं वो सभी कुछ शो हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं मैप थर्ड टाइप की। तो थर्ड टाइप कौन सा है मैप का? थर्ड टाइप है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स क्या है? अ थीमेटिक मैप is a map that focuses on a specific theme or subject area such as rainfall, crops ground, etc. अर्थात थीमेटिक मैप वो मैप होता है जो किसी स्पेशल किसी थीम पे सब्जेक्ट एरिया स्पेशल किसी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे रेनफॉल, सबसे ज़्यादा रेनफॉल बारिश कहाँ होती है? जैसे हमारे यहाँ पे बारिश चिरापुंजी में ज़्यादा होती है। क्रॉप्स ग्राउंड, फसल कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा होती है? जैसे कॉटन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पैदा होती है। जैसे शुगर केन सबसे ज़्यादा यूपी में पैदा होता है और वीट सबसे ज़्यादा पंजाब में पैदा होता है। तो अभी तक हमने 3 प्रकार के जो मैप्स होते हैं उनके बारे में बात की है। फर्स्ट था पॉलिटिकल मैप, सेकंड था फिजिकल मैप, थर्ड था थीमेटिक मैप्स। अभी हम तीनों मैप्स के बारे में जब बात कर चुके हैं तो अभी हमें एडवेंचर्स ऑफ मैप, हमें ये पता होना चाहिए कि एक मैप की विशेषता क्या है, वो क्यों पॉपुलर है और हम उसको क्यों ईजिली फॉलो करते हैं। फर्स्ट है अ मैप कैन बी कैरिड ईजिली, क्योंकि मैप जैसे मैंने आपको बताया मैप एक ड्राइंग है जिसको हम रोल्ड भी कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं, एक बुक में भी डाल सकते हैं। इसीलिए अ मैप कैन बी कैरिड ईजिली, इसीलिए हम मैप को कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ मैप यू कैन ईजिली लोकेट द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, इसीलिए हम लोग मैप के हिसाब से बहुत ईजिली पॉलिटिकल बाउंड्री किसी भी कंट्री की फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन ईजिली शो द कोर्सेस ऑफ रिवर्स, रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, और मैप के ऊपर बहुत ईजिली हमें ये शो होते हैं रिवर, रोड, रेलवे, वाटरवे, एयरवेज भी, कहाँ कहाँ पे एयरवे चल रहा है, कहाँ पे रेलवे है, कहाँ पे वाटरवेज है। अभी हम इसके आगे, क्योंकि कोई भी जैसे हम लोग अपने विचार बोल के या लिख के स्पष्ट करते हैं, ऐसे ही हर एक चीज़ की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। अभी हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज ऑफ अ मैप। एक मैप की लैंग्वेज क्या है? A number of sign, symbol and colors are used for showing different things on a map. मैप की लैंग्वेज के लिए कुछ साइन, कुछ सिंबल, कुछ कलर डिसाइड किए जाते हैं कि मैप के ऊपर जो साइन है, जैसे रेलवे लाइन का साइन अलग है, जैसे सिंबल बना होता है भी, यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे कोई रिवर है। कलर, हर एक चीज़ का अलग अलग कलर से अलग चीज़ का डिफरेंट क्लियर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर जहाँ पे मैप पे ग्रीन कलर होता है वो स्टैंड फॉर अ लो लैंड। जहाँ पे भी ग्रीन कलर होता है वो किसके लिए, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? लो लैंड को, अर्थात जहाँ पे हरियाली हो। सेकंड है ब्लू कलर स्टैंड फॉर अ वाटर बॉडीज। मैप के जहाँ जहाँ पे ब्लू कलर आपको दिखाई देगा तो आप लोग ये समझ सकते हो कि यहाँ पे वाटर बॉडी है, जैसे कोई ओशन है, कोई रिवर है, कोई सी है, कोई लेक है, एक्स्ट्रा। थर्ड है रेड कलर स्टैंड फॉर मेजर हाईवे रोड एक्स्ट्रा। जहाँ पे आपको रेड कलर शो हो रहा है तो वो किसके लिए है? तो आपको जहाँ जहाँ मैप पे आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है
तो आपको पता चलेगा वो कहाँ, वहाँ पे क्या है, या तो हाईवे है या फिर रोड्स है। तो जैसे अभी हम लोगों ने इस चैप्टर में बात की है कि मैप्स क्या हैं, मैप्स के टाइप्स क्या हैं, उनकी एडवेंचर्स क्या है और मैप की लैंग्वेज क्या है। मुझे होप है कि आप लोगों को जो आज में हमने जो टॉपिक किया है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जाते जाते मेरी एक आपसे फिर एक एडवाइस है कि इस भयानक बीमारी से आप अपने आप को सुरक्षित रखें। आप स्टे होम, सेफ होम। गुड डे।